हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपना नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट पढ़ना है, जहाँ पर हम लोग थर्ड पार्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स कुछ एक अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले समझते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग किसी भी एक नंबर को देख करके बता सकते हैं कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, जैसे कि सबसे बेसिक एग्जांपल की मैं बात करता हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 82 क्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्या 82 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो आप लोगों का आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि 82 एक इवन नंबर है और इवन नंबर को 2 से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं एग्जैक्टली। पर कुछ ऐसे ही रूल हम लोगों को लिए 3 4 5 6 7 बाकी सारे नंबर्स के लिए भी पढ़ने हैं, जहां आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी 2 की ही बात करते हैं। हालांकि हम लोग सभी को 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। कोई भी एक ऐसा नंबर जो इवन होगा वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी या फिर वो एक 0 होगी, तो वो आप लोगों का 2 का मल्टीपल कहलाएगा। या आप लोग बोल सकते हो कि वो 2 उसको पूरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे कि मैं बात करता हूं 82, आप लोग देखोगे कि लास्ट पर 2 है। 82 तो वैसे भी एक इवन नंबर है, तो ये 2 का मल्टीपल है। या फिर आप लोग देखोगे लास्ट पर 2 है, 2 को आप लोग 2 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो ये एक इवन नंबर हो गया। या मैं अगर 82 ना पूछ करके 80 लिखता, तो आप लोग देखते कि लास्ट डिजिट को आप 2 से डिवाइड तो नहीं कर पा रहे हो, पर ये एक 0 जरूर है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा नंबर, तो वो 2 का मल्टीपल कहलाएगा। मैं आप लोगों को 2 का डिविजिबिलिटी रूल इस फॉर्म में इसलिए बढ़ा रहा हूं, हालांकि आप सभी को क्लियर है कि इवन नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है, पर जो डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोगों के पास होते हैं वो हमेशा ही प्राइम नंबर के होते हैं। कंपोजिट नंबर के डिविजिबिलिटी रूल हम लोग बनाते हैं, जैसा कि 2 से 4 का डिविजिबिलिटी रूल बना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पहले समझते हैं होता क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आप लोगों के पास, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4 और दे मस्ट बी ए 0 00। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे या दोनों ही 0 होंगे, वो आप लोगों का 4 का मल्टीपल कहलाने वाला है। जैसे अगर मैं बात करता हूं 3784, अब 3784 मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो आप लोग जस्ट इतना सा काम यहाँ पर करने वाले हो कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने वाले हो। लास्ट के 2 डिजिट है 84, 84 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर मैं आप लोगों से पूछता 6500, 6500 की केस में आप लोग देखोगे कि लास्ट के 2 डिजिट तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, बट ये दोनों एक 0 है, एक 00 का पेयर है, ये बिल्कुल है, तो ये नंबर फिर से डिवाइड हो जाएगा। या यहां पर एक नंबर होता है 7380, 7380 के केस में आप लोग देखोगे कि 00 तो नहीं है, पर जो लास्ट के 2 डिजिट है दैट इज 80, 84 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर भी आप लोगों को 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के केस में आप लोग लास्ट के 1 डिजिट चेक करोगे या वो एक 0 होनी चाहिए। 4 के केस में आप लोग लास्ट के 2 डिजिट चेक करोगे या वो दोनों ही 0 होनी चाहिए। तो 8 के केस में क्या होगा, 8 के केस में ये लास्ट के 3 डिजिट्स हो जाएंगे। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए या फिर तीनों ये 0 होने चाहिए। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो या तीनों 0 हो, वो 8 का मल्टीपल कहलाएगा। ये प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि 2 को हम लोग 2⁻1 लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही नंबर की बात करते हैं कि लास्ट में एक 0 हो या लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड हो। 4 को हम लोग क्या लिखते हैं 2⁻2। जब इसको हम लोग 2⁻2 लिखते हैं, तो इसके केस में हम लोगों को लास्ट के 2 डिजिट चेक करने पड़ते हैं। 8 को हम लोग 2⁻3 लिखते हैं, तो इसके केस में हम लोगों को लास्ट के 3 डिजिट या तीनों वो 0 होने चाहिए। इसको बताने के पीछे का कारण इतना है कि 8 तक के डिविजिबिलिटी रूल तो आप लोगों को इजीली याद भी किए जा सकते हैं, पर इन केस एग्जामिनर कुछ नया क्वेश्चन लेकर आता है 16 या 32 पर या 64 पर, तो अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लियर है, तो आप लोग इनके डिविजिबिलिटी रूल बनाने लायक हो अब एग्जाम में, कि अगर 16 आ जाएगा तो 16 को आप लोग 2 की पावर 4 लिखोगे,
तो वहां पर आप लोगों को लास्ट के 4 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। 32 के केस में आप लोगों को लास्ट के 5 डिजिट चेक करने पड़ेंगे और 64 के केस में लास्ट के 6 डिजिट चेक करने आप लोगों को पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। सिर्फ 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, 4, 8, 16, 32 और 64। इस सभी के डिविजिबिलिटी रूल हम 2 से ही फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पर। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। कोई भी एक नंबर, लेट इट बी 237, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 237 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप लोग इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करके नहीं देखने वाले हो। आप लोग जस्ट क्या करोगे, इसका सम फाइंड आउट करोगे, दैट इज 2 + 3 + 7, और इसको डिवाइड करके देखोगे 3 से। 2 + 3 दैट इज 5 + 7 दैट इज 12, और आपको पता है कि 12 डिवाइड हो जाता है 3 से, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बोलता है सम of all the digits should be divisible by 3. Sum of all the digits should be divisible by 3. अब 3 से ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल बना है। 3 के केस में आप लोग क्या देखते हो कि सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो 9 के केस में आप लोग क्या देखोगे, सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब 9 के टेबल को भी कंसीडर कर सकते हो, 9, 18, 27, 36। अब वहां पर सभी के केसेस में देखोगे कि आप लोगों का सम 9 बन रहा है, तो वो सारे ही 9 के मल्टीपल है। तो 3 के केस में सम शुड बी डिविजिबल बाय 3 और 9 के केस में सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। उसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। आई गेस डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 सभी बच्चों को क्लियर होगा। नंबर एंडिंग विद 0 एंड 5, नंबर एंडिंग विद 0 और 5 हमेशा ही 5 के मल्टीपल होते हैं। क्यों? क्योंकि 5 का टेबल भी कुछ इस तरह से वर्क करता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इधर नंबर एंडिंग विद 5 और नंबर एंडिंग विद 0। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो 0 या 5 पर खत्म होगा वो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। और इसी तरह से 10 का डिविजिबिलिटी रूल, जो पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, नंबर एंडिंग विद 0। 5 का डिविजिबिलिटी रूल नंबर एंडिंग विद 5 और 0, 10 का डिविजिबिलिटी रूल नंबर एंडिंग विद 0। तो हम लोगों ने अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े 2, ये 2 से रिलेटेड 2, 4, 8, 16, 32, 3 और 9 का केस, 5 और 10 का केस। चलिए अब हम लोगों के पास डिविजिबिलिटी रूल रह गए हैं 2, 7 एंड 11। ऑल्दो कि 6 का, 12 का, इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल भी बचा है। पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिविजिबिलिटी रूल प्राइम के ही होते हैं, प्राइम के ही होते हैं, कंपोजिट के हम लोग इससे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। देखिए, अगर मैं टोटल मेथड्स की बात करूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 के, तो आप लोगों को 3 या 4 अलग अलग मेथड मिल सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 पर मेरे हिसाब से उन तीनों या चारों मेथड्स में से कोई भी बेस्ट नहीं है, कोई भी मेथड अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों की बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है तो मैं चाहूंगा कि 7 के केस में आप लोग इसको डिवाइड कर ही देखिए। अदरवाइज उन मेथड में से जो बेस्ट मुझे लगता है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। लेट इट बी 2, 3, 7, 5। 2, 3, 7, 5 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, लास्ट डिजिट, जो भी नंबर आप लोगों के पास गिवन होगा उसका लास्ट डिजिट उठाओगे, जो कि यहाँ पर 5 है, उसका डबल करोगे। 5 का डबल हम लोगों ने किया, दैट इज 10, और उसको रेस्ट ऑफ द नंबर में से सब्ट्रैक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। 2, 3, 7, 5 था, लास्ट डिजिट 5 को उठाया, उसका डबल किया, दैट इज 10, और वो जो बचा हुआ नंबर था 237, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 227। अब यही मेथड आप लोग फिर से अप्लाई करने वाले हो। लास्ट डिजिट था 7, 7 का डबल किया 14, 22 में से 14 गया, दैट इज 8। अब देखिए 8 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल, दैट इज 2401। 2401 के लिए जब आप लोग जाओगे तो आप लोग देखोगे लास्ट डिजिट है, दैट इज 1, 1 का डबल किया तो 2, आप लोगों के पास बचा 238। अब 238 में से यूनिट प्लेस पर पड़ा है 8, 8 का डबल किया तो 16, 23 माइनस 16 दैट इज 7। अब आप लोग देखोगे कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट डिजिट को उठाइए,
उसका डबल कीजिए और रेस्ट ऑफ द नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब तक यूनिट डिजिट आप लोगों का जो रिमाइंडर है वो 1 डिजिट या 2 डिजिट में नहीं बचता, आप लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 7 का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो अगर आप लोगों की बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है तो आप लोग इसको बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन समझनी थोड़ी सी मुश्किल है। डेफिनेशन आप लोगों को बोलती है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस शुड बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर हम लोग इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं तो काफी इजी रहने वाला है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से ही ट्राई करते हैं। लेट इट बी 8 2 4 5, कोई भी एक एग्जाम्पल आप लोग सेट कर सकते हो। 8 2 4 5, अगर इस नंबर के बारे में पूछा जाता है ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं, अब आप लोगों को क्या करना है, अल्टरनेट नंबर्स को एक टीम में रखना है। अल्टरनेट नंबर्स यानी कि 8 को कंसिडर किया, 2 को छोड़ दिया, 4 को कंसिडर किया, 5 को छोड़ दिया। अब 8 और 4 एक टीम में है, 2 और 5 एक टीम में है। 8 और 4 का सम बना 12 और 2 और 5 का सम बना 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। अब आप लोग देखोगे कि ये 5 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। जो यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों के पास आएगा वो या तो 0 होना चाहिए, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, डिफरेंस शुड बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। जो डिफरेंस होना चाहिए या तो वो 0 होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए 11 का। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। That is 3 7 8 4 3 7 8 4। जब हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट नंबर्स के लिए जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 3 और 8 एक टीम में है, बचे हुए नंबर 7 और 4 एक टीम में है। तो 3 और 8 का सम 11, 7 और 4 का सम भी 11, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया है 0। और डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 है तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 7 2 3 5 6, 7 2 3 5 6। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नंबर अल्टरनेट नंबर्स को उठाइए। 7 उठाया, 2 को छोड़ दिया, 3 उठाया, 5 को छोड़ा और 6 को उठाया। तो आप देखोगे 7 + 3 10 + 6 16। इन सभी का सम यहाँ पर बनता है 16, और इधर 2 and 5, 2 + 5 दैट इज 7। 16 और 7 का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 9। अब 9 ना तो 0 है ना मल्टीपल ऑफ 11 है, तो यहाँ पर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो ये पूरा नंबर यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा 11 से। तो ये था आप लोगों के 7 and 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अभी तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। 2 के साथ 4 8 16, 3 के साथ 9, 5 के साथ 10, 7 और 11। तो ये सारे प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़े, या इनसे रिलेटेड जो कंपोजिट नंबर थे उनके डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। अब हम लोग कुछ एक ऐसे डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि डिविजिबिलिटी रूल प्राइम के होते हैं, कंपोजिट के हम लोगों को बनाने पड़ते हैं। अब हम लोग अगर 6 की बात करते हैं तो 6 डिपेंड करता है 2 and 3 पर। 6 जो डिपेंड करता है वो 2 और 3 पर डिपेंड करता है। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए दोनों नंबर से डिवाइड होना कंपल्शन है कि अगर किसी एक नंबर से डिवाइड होगा तो फिर वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 15 की, देखिए 2 से डिवाइड नहीं होता पर 3 से डिवाइड हो जाता है। दोनों नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। बात करते हैं 16 की, 16 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड नहीं होता तो 6 से भी नहीं होगा। 17 ना तो 2 से होता है ना 3 से होता है, तो 6 से तो मतलब ही नहीं है। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं 18 2 से डिवाइड होता है, जी बिल्कुल होता है। 3 से होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए अगर ये 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो ये 6 से भी होना चाहिए, और आप लोगों को पता है कि 18 6 से भी डिवाइड होता है। तो कंपोजिट नंबर के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो उसके प्राइम फैक्टर्स पर ही डिपेंड करते हैं। तो अगर कोई भी नंबर
2 और 3 से डिवाइड दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आप लोग बाकी डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो खुद से, जहां पर क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 डिपेंड करेगा 3 एंड 4 पर। जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 88। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 88 क्या कहलाएगा? आपको पता है कि 88 डिपेंड करता है 8 एंड 11 पर। तो जो नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पर मिल सकते हैं। तो ये आप लोगों का कंसेप्ट था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 9। अब प्रॉपर्टी ऑफ 9 क्या है? पिछले कुछ सालों की बात की है तो यूपीएससी 2 या 3 अच्छे क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ 9 से लेकर कर आया है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 9 ऐसे में हम लोगों के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है, तो यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ 9 पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आप लोगों को किस तरह के आए थे। प्रॉपर्टी ऑफ 9 पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर आप लोगों से। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 36, फाइंड सच टाइप ऑफ पेयर्स। कि कोई एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसको उसके रिवर्स में से घटाया जाता है तो आप लोगों के पास जो रिमाइंडर आता है दैट इज 36। तो इस तरह के कितने नंबर हो सकते हैं? अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से पूछूंगा, xy minus yx is equal to 36, फाइंड द टोटल वैल्यूज ऑफ x एंड y। कि कितनी वैल्यूज ऐसी होंगी जो x और y को यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकती है। अब क्वेश्चन को करने के 2 अच्छे तरीके हैं। या तो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक मेथड इसका समझना पड़ेगा कि 2 डिजिट के नंबर को हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, थोड़ा सा लेंथी अप्रोच है। या फिर यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ 9 समझनी पड़ती है। प्रॉपर्टी ऑफ 9 क्या बोलती है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ 9 की। कोई भी 2 डिजिट का नंबर लीजिए और उसका रिवर्स उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए और उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा नंबर, लेट इट बी 12। अब 12 का रिवर्स क्या होना चाहिए था यहाँ पर, दैट इज 21। यहाँ पर नंबर लिखता हूं मैं, यहाँ पर रिवर्स नंबर लिखता हूं और यहाँ पर लिखता हूं डिफरेंस। तो आप लोग देखेंगे कि 12 एंड 21 का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 9। उसके बाद आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर लीजिए, लेट इट बी 36। 36 का रिवर्स किया दैट इज 63। 36 इसका रिवर्स देख लीजिए किस तरह से करना है। यूनिट प्लेस को 10th प्लेस बना देना है और 10th प्लेस को यूनिट प्लेस बना देना है। 36 था, 36 था तो ये 63 हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 27। और भी आप लोग एग्जांपल सेट कर सकते हैं यहाँ पर, लेट इट बी 81। 81 का रिवर्स हो जाएगा 18, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 63। या फिर आप लोग देखोगे कि 92 का रिवर्स हो जाएगा 29 और इन दोनों का डिफरेंस फिर से देखा जाएगा दैट इज आल्सो 63। तो जब कभी भी आप लोग किसी 2 डिजिट के नंबर को पिक करोगे और उसके रिवर्स को उसमें से घटाओगे, या अगर वो रिवर्स बड़ा आ रहा है तो उस नंबर में से एग्जैक्ट नंबर को घटाया जाएगा, यानी कि बेसिकली दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, वो हमेशा ही मल्टीपल ऑफ 9 रहेगा। आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल सेट किए रैंडम, उन चारों को जो डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा ही 9 का मल्टीपल आ रहा है। यहाँ पर वो मल्टीपल क्या है 9 into 1, यहाँ पर वो मल्टीपल क्या है 9 into 3, यहाँ पर वो मल्टीपल था 9 into 7 और यहाँ पर भी मल्टीपल था 9 into 7। अगर मैं 9 into 1 करूंगा तभी मैं 9 तक पहुंच पाऊंगा, अगर 9 into 3 करूंगा तो 27 तक पहुंच पाऊंगा। 9 into 7 के लिए 63, 9 into 7 अगेन 63। तो जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ही 9 का मल्टीपल होने वाला है। अब ये मल्टीपल तो होगा 9 का, पर वो मल्टीपल कहाँ से आएगा, ये 1 3 7, ये 7 कहाँ से आया, ये आएगा आप लोगों का इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस से। ध्यान से देखिए कि 1 और 2 इन दोनों में डिफरेंस कितने का था 1 का, और यहाँ पर मल्टीपल भी कितना पड़ा है 1। 36 यानी कि 3 और 6 में डिफरेंस कितने का था 3 का, तो यहाँ पर मल्टीपल भी जो पड़ा है वो 3 पड़ा है। 81 8 और 1 में डिफरेंस कितने का दैट इज 7, तो यहाँ पर भी जो मल्टीपल आप लोगों के लिए आया दैट इज 9 into 7 के लिए 7। और 92 में भी फिर से डिफरेंस जो था 7 का था, तो यहाँ भी 9 into 7। तो ये आप लोगों की प्रॉपर्टी ऑफ 9 है, जो कि आप लोगों को बोलती है रिवर्स
नंबर में और एग्जैक्ट नंबर में जो डिफरेंस होने वाला है वो 9 का मल्टीपल होगा, और वो 9 के साथ किस चीज को मल्टीप्लाई करेगा, जो उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस होने वाला है। इसी प्रॉपर्टी पर 2 या 3 अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, जिनमें से कुछ एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 36, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। किसी नंबर में और उसके रिवर्स में 36 का डिफरेंस है, तो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं। देखिए, अगर तो आप लोगों को बेसिक क्लियर नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ 9 क्लियर नहीं है, तो फिर आप लोग क्वेश्चन के लिए जाओगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अप्रोच नहीं है, थोड़ी सी लेंथी अप्रोच है। पर अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी क्लियर है कि आपको पता है जो डिफरेंस है वो हमेशा ही 4 का मल्टीपल रहने वाला है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर कि 36 जो है 9 इंटू 4 है। अगर 9 इंटू 4 है तो इसका मतलब क्या है कि जो x और y के बीच का डिफरेंस रहा होगा वो 4 रहा होगा। अगर x और y के बीच का डिफरेंस 4 रहा होगा, तभी तो इसका रिवर्स करने के बाद जो डिफरेंस आया 36 आया, जो कि 9 इंटू 4 रहा होगा। अगर इतनी बात हम लोग यहाँ से समझ पा रहे हैं कि x और y के बीच का डिफरेंस 4 है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। एक पॉसिबिलिटी ये है कि x की वैल्यू 1, y की 5 एंड 1, 6 एंड 2, 7 एंड 3, 8 एंड 4, 9 एंड 5। तो ये टोटल 6 नंबर ऐसे हो सकते थे जो हमारी इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। बाकी आप लोगों के क्वेश्चन पर डिपेंड रहेगा कि वो इनका रिवर्स क्वेश्चन भी चाह रहा है, तो उस केस में आप लोग यहाँ पर 15, 26, 37, 48 और 59 को भी कंसीडर करोगे। वो डिपेंड करेगा आप लोगों के क्वेश्चन पर। तो ये थी आप लोगों की प्रॉपर्टी ऑफ 9। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर सीरीज में, नंबर सिस्टम में जो आप लोगों को लास्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बन सकते हैं सर्ट्स और इंडिसेस की एक रनिंग सीरीज पर। सर्ट्स और इंडिसेस की रनिंग सीरीज किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस अप टू इंफिनिटी का रूट। चलिए, x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इंफिनिटी, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी लगे अगर हम लोगों ने पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया है, पर अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है तो फिर से ये 2 या 3 सेकंड का ही क्वेश्चन होना चाहिए। आप लोगों के एग्जाम का सबसे ईजी क्वेश्चन होना चाहिए, जिसको ऑलमोस्ट 100% बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन को हम लोगों ने जल्दी से करना कैसे है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन की मैं बेसिक की बात करता हूँ, तो आप लोग इसको बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो SBS से। SBS स्केलिंग बोथ साइड। अगर मैं यहाँ पर SBS कर दूंगा तो आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करोगे दैट इज x स्क्वायर, और इधर रेज़ टू पावर 2 यानी कि स्क्वायर करने पर आप लोग फाइंड आउट करोगे कि एक रूट वैल्यू कैंसिल हो चुकी है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6 प्लस 6 प्लस 6 अप टू इंफिनिटी, और एक वैल्यू रूट के बाहर आ चुकी होगी जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्वायर। और अब आप लोग देखोगे कि ये रनिंग सीरीज है, इंफिनिटी तक है, तो आप लोग इसको फिर से एक्स पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन आप लोगों के पास बनी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, आप लोग इसके रूट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, और इसकी रूट वैल्यूज आप लोगों के पास आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 3 and -2। एक्स की वैल्यू 3 and -2 आ जाएगी, तो आप लोग फाइनल आंसर कंसीडर करने वाले हो 3 को। फाइनल आंसर 3 को ही कंसीडर क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स के साथ डील नहीं करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसलिए रूट से कभी भी माइनस की वैल्यू बाहर नहीं आने वाली आप लोगों के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 3। ये तो इस क्वेश्चन की है बेसिक अप्रोच। अब आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 या 3 सेकंड में कैसे बनाने वाले हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब कभी आप लोगों को इस पैटर्न पर क्वेश्चन मिलने वाला है, इधर यहाँ प्लस हो या माइनस हो, किसी केस में मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी पूछी जा सकती है, तो इस तरह के क्वेश्चन में 99% केसेस में जो यहाँ पर वैल्यू रहने वाली है वो 2 सक्सेसिव नंबर का प्रोडक्ट रहने वाली है।
दो सक्सेसिव नंबर का प्रोडक्ट मतलब कि जैसे कि अगर मैं इसकी ही बात करता हूँ 6 की, तो 6 आप लोगों के पास दो सक्सेसिव नंबर का प्रोडक्ट है, दैट इज 2 इंटू 3। 6 की जगह यहाँ पर 12 हो सकता था जो कि 3 इंटू 4 रहता, यहाँ पर 20 हो सकता था जो 4 इंटू 5 रहता। कोई भी दो सक्सेसिव नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पर रह सकता है। 56 हो सकता था जो कि 7 इंटू 8 होता। तो 99% केसेस में आप लोगों को ऐसी ही वैल्यूज मिलने वाली है। और जब कभी आप लोगों को ऐसी वैल्यूज मिलेगी तो आप लोगों ने सिर्फ इतना सा काम करना है कि एडिशन के केस में जो आप लोगों के पास लार्ज वैल्यू है, इन दोनों में से बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, वो आप लोगों का आंसर रहने वाला है एडिशन के केस में। जैसे कि यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 6 था, आप लोग देखोगे कि 6 किन दो सक्सेसिव नंबर का प्रोडक्ट है, दैट इज 2 एंड 3। 6 आप लोगों के पास दो सक्सेसिव नंबर यानी कि 2 एंड 3 का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर साइन प्लस का है, तो बड़े वाली वैल्यू से आप लोगों का फाइनल आंसर रहने वाला है प्लस के केस में हमेशा ही आंसर आप लोगों को ग्रेटर वैल्यू होगा, माइनस के केस में आप लोगों की वैल्यू हमेशा ही स्मॉल वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर प्लस का साइन आप लोगों को मिलता है तो बड़ा नंबर आप लोगों का आंसर रहेगा, अगर छोटा माइनस मिलता है, सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पर मिलता है, तो छोटी वैल्यू आप लोगों को आंसर होने वाली है। क्वेश्चन देख लीजिए कुछ एक, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर कर देता 12 माइनस 12 माइनस 12 अप टू इंफिनिटी, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 12 जो है दो सक्सेसिव का प्रोडक्ट है, दैट इज 3 इंटू 4, पर यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का है, तो प्लस के केस में तो ग्रेटर वैल्यू होती है और माइनस के केस में स्मॉल वैल्यू होती है, तो इस क्वेश्चन का फिर से आंसर कितना हो जाना चाहिए था 3। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करता, लेट इट बी 72 प्लस 72 प्लस 72 अप टू इंफिनिटी, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों से बोलता, तो आप लोग देखोगे 72 क्या दो नंबर का सक्सेसिव नंबर का प्रोडक्ट है? जी बिल्कुल है, दैट इज 8 इंटू 9। अब 8 इंटू 9 है और यहाँ पर जो साइन है वो प्लस का है, और प्लस के केस में ग्रेटर वैल्यू आंसर रहने वाली है, तो उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो चुका है आप लोगों के पास 9। आपको ग्रेटर प्लस पर साइन मिलेगा तो आप लोग ग्रेटर वैल्यू को आंसर फाइंड आउट करने वाले हो, सब्ट्रैक्शन का साइन मिलेगा तो आप लोग स्मॉल वैल्यू को आंसर बताने वाले हो, और इन केस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मिलती, अगर मल्टीप्लिकेशन का केस आप लोगों को मिलेगा तो नंबर इटसेल्फ विल बी द आंसर, नंबर इटसेल्फ विल बी द आंसर। अगर इसी केस में यहाँ पर मैं माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 72 इंटू 72 इंटू 72 यहाँ पर कर दिया जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72। आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, प्लस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर, माइनस का साइन है तो छोटे वाली वैल्यू आंसर, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो नंबर इटसेल्फ विल बी द आंसर। ये उन 99% केसेस में है जहां पर ये नंबर जो है आप लोगों को सक्सेसिव का प्रोडक्ट मिलने वाला है। इन केस ये आप लोगों को सक्सेसिव का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। चलिए 99% केसेस तो हम लोग ने देख लिए हैं जहां पर प्रोडक्ट जो आप लोगों को है सक्सेसिव का मिलने वाला है। अगर वो 1% क्वेश्चंस की बात करते हैं जहां पर सक्सेसिव का प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6 अप टू इंफिनिटी, हम लोगों ने विद इन सेकेंड्स इसका आंसर फाइंड आउट किया था कि 6 2 इंटू 3 होता है, प्लस का साइन है तो क्वेश्चन में बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 3। अगर सेम क्वेश्चन में 6 ना पूछ करके वो 7 पूछ लिया आप लोगों से, अब देखिए 7 के सक्सेसिव प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ पर रूट वैल्यूज में आंसर जाएगा या डेसिमल्स में आंसर जाएगा आप लोगों के पास, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, या तो फिर से वही जो बेसिक मेथड आप लोगों ने सीखा था SBS स्केलिंग बोथ साइड पर जाओगे, वो फिर से क्वेश्चन को लेंथी करने वाला है, रियल रूट्स नहीं बनने वाले हैं आप लोगों के पास, तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रख सकते हो इस 1% केसेस के लिए, दैट इज 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4a प्लस 1 का रूट प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर a क्या है, a वो नंबर होगा जो आप लोगों के पास यहाँ इक्वेशन में गिवन है, ठीक। और यहाँ प्लस माइनस किस लिए है,
अगर यहाँ प्लस होगा तो आप लोग यहाँ पर प्लस कंसीडर करोगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो आप लोग यहाँ पर माइनस कंसीडर करोगे। इस क्वेश्चन में प्लस है तो हम लोग प्लस कंसीडर करने वाले हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करने वाले हैं। जब ए की वैल्यू यहाँ 7 पुट की गई तो 4 × 7 28 प्लस 1 दैट इज 29 रूट 29 प्लस माइनस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी आप लोगों को प्लस कंसीडर करना है, दैट इज प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, जो एग्जाम में बेसिक मेथड से फाइंड आउट करना काफी लेंथी रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग जस्ट इस फॉर्मूला को याद रखोगे, दैट इज 4a + 1 का रूट प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ पर 9 रहेगा, 9 माइनस 9, तो आप लोग देखोगे किसी फॉर्मूले में a की वैल्यू 9 हो चुकी है और यहाँ पर प्लस माइनस की जगह सिर्फ माइनस रह गया है। तो a की जगह आप लोगों ने 9 पुट किया, दैट इज 36 + 1 37 का रूट माइनस 1 डिवाइड बाय 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास रूट 37 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े, प्रॉपर्टी ऑफ 9 पढ़ी और फिर एक लास्ट में ये रनिंग सीरीज के क्वेश्चन देखे जो बेसिकली अलजेब्रा में पूछे जाते हैं, पर आप लोगों के सिलेबस में अलजेब्रा नहीं है तो एग्जामिनर इसको नंबर सीरीज में भी पूछ सकता है या नंबर सिस्टम में भी पूछ सकता है। तो ये रनिंग सीरीज के क्वेश्चन थे आप लोगों के पास। इसी के साथ हम लोगों को यहाँ पर पहला चैप्टर कंप्लीट है, दैट इज नंबर सिस्टम। इन केस आप लोगों को नंबर सिस्टम में कोई और इंक्वायरी है, कोई भी किसी तरह का डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन डाउट सेशन, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको डाउट्स को मेंशन कर दीजिए, मैं आप लोगों को वहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।